राजू तिवारी एंड कंपनी और लोजपा के लोग फैला रहे हैं। यदि दम है तो प्रमाणित करके दिखा दें, और यदि प्रमाणित कर देंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और यदि झूठ बोल रहे हैं तो राजू तिवारी को संन्यास लेना पड़ेगा। ये लोग बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, बिगाड़ने के लिए। तो बिगाड़ने वाले राजनीति बंद करने के लिए राज्य और राष्ट्र के हित में ये तमाम लोगों से हम आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि छोटी छोटी पार्टी को बड़े पार्टियों में विलय कर दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बीते दिनों में जेडीयू ने कई दूसरे दलों में बड़ी सेंधमारी की है, बड़ी सेंधमारियां की है, और पिछले कुछ दिनों में ये खबर आई है कि हजारों लोग जेडीयू में शामिल हुए हैं, चाहे वो दूसरी पार्टी के नेता हों, कार्यकर्ता हों। सवाल है कि ये तैयारी चुनाव की है? सरकार गठन के बाद संगठन पर इतना जोर क्यों है? उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की दोस्ती की चर्चा बिहार के सियासी गलियारों में खूब है। ये खबरें आ रही है कि रालोसपा का विलय जेडीयू में होने जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा मान गए हैं। इन सवालों पर बातचीत करेंगे हम जेडीयू के नेता केशव सिंह जी से, और केशव सिंह जी से बात होगी तो चिराग पासवान पर जरूर बात होगी। तो सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी और दर्शक बंधुओं को भी स्वागत। और सवाल की शुरुआत इस बात से सर, हजारों लोग मतलब पार्टी में आए दिन मिलन समारोह आयोजित हो रहा है। एक बार 500 लोग शामिल हुए। आप तो सैकड़ों की संख्या में, आपके साथ तो सैकड़ों नेता कार्यकर्ता शामिल हुए ही, मतलब 500 कार्यकर्ता शामिल हुए, नेता शामिल हुए। फिर कल या परसों खबर आई कि फिर 500 से ज़्यादा लोगों ने जेडीयू की सदस्यता ली है। फिर पार्टी दफ्तर में मिलन समारोह होने वाला है, जो मेरी जानकारी है। फिर सेंधमारी आप लोग कर रहे हैं लगातार। तो इतने बड़े पैमाने पर सेंधमारी हो रही है, क्या ये चुनाव की तैयारी है, क्या है ये? देखिए, ये चुनाव की तैयारी नहीं है। ये सीधी बात है कि बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी बिहार में 15 वर्ष से सत्ता में हैं। कुछ चुनाव के पहले लोगों को कहीं ना कहीं 15 वर्ष से सत्ता में रहने के चलते नीतीश कुमार को लोगों में प्रभाव हल्का कम हुआ, और लोग कुछ दलों के बहकावे में आकर के, जैसे कि आपने कहा कि चिराग पासवान, तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं छल कर करके जेडीयू का सीटों की संख्या कम किया। अचानक रिजल्ट आने के बाद बिहार के जनमानस को यह आभास हुआ कि हम तो बहुत बड़ी गलती कर दिए कि नीतीश कुमार ऐसे विकास पुरुष को हमने कम सीट दिया, और ये पछतावा हुआ, और पूरे बिहार के लोग इस पछतावा में हैं। और इसी बीच में जितने भी पॉलिटिकल वर्कर हैं उन लोगों को भी बुझाया कि नीतीश कुमार को बिहार के राजनीति में मजबूत स्तंभ के रूप में नहीं रहने के कारण पूरा बिहार पुनः बर्बादी की ओर जाएगा। तो बिहार के लोग एक स्थिर, मजबूत और विकासशील सरकार के लिए नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चाहते हैं, और इसी को मजबूती प्रदान करने के लिए तमाम दल के नेता हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, राजनीतिक कार्यकर्ता हों, जो भी हैं, लोग जदयू की ओर जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि मात्र अभी 2 ही मुख्य रूप से ज्वाइनिंग हुआ। 6-7 लोग तो एलजेपी से भाग करके आए। 6-7 में 2 आदमी को छोड़ करके 4 आदमी का ग्रुप जो था वो जेडीयू ही ज्वाइन किया। 2 ग्रुप, एक देखे कि नूतन सिंह एमएलसी, उनके पति भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, और वो भी नाराज थी लोजपा से, तो वो भारतीय जनता पार्टी में गई। हम ही लोगों के साथ बेतिया के बहुत सारे साथी इस्तीफा दिए थे। विश्वनाथ कुशवाहा उसके नेतृत्व कर रहे थे। 17 जनवरी के, कुशवाहा को लेकर 1 मिनट दे रहे हैं। तो विश्वनाथ कुशवाहा को था कि वो चनपटिया से रहने वाले हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा बेतिया में चले जाइए तो सिकटा में एक जेडीयू है और लोकसभा में है, लेकिन विधानसभा स्तर पर टोटल का टोटल बीजेपी का प्रभाव है। तो उन लोगों ने हमसे बात रखा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हैं। हमने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी छोड़ने वाले लोगों का पहला तो हम दबाव जरूर बनाते हैं कि जदयू में चले। यदि जदयू में नहीं, तुम्हारा कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हो, भारतीय जनता पार्टी में जाओ। भारतीय जनता पार्टी में रहोगे या जदयू में रहोगे, एनडीए को ही मजबूत करोगे। और उसी के तहत विश्वनाथ कुशवाहा और उनका टीम गया। उसके लिए हम लोग 26 तारीख को बेतिया में जाकर कैंप किए। कैसे ज्वाइनिंग होगा, क्या होगा, सारा रूपरेखा ड्राफ्ट बना करके हम लोग आए हैं। सारी स्क्रिप्ट आप ही लिख रहे हैं? सारा लिख रहे हैं, हम स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। विश्वनाथ कुशवाहा को लेकर सर एक खबर आई,
लोजपा ने 2 तस्वीरें जारी की हाँ। और कहा कि देखिए ये केशव सिंह के साथ विश्वनाथ कुशवाहा जी जेडीयू में शामिल होते हैं और उसके बाद विश्वनाथ कुशवाहा जी फिर बीजेपी में शामिल होते हैं, तो सेंधमारी तो जेडीयू में कर दी। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल भ्रामक और झूठा न्यूज का सहारा लिया है। मेरा फेसबुक आईडी को आप लोग खोल करके देखिए, विश्वनाथ कुशवाहा जी का मेरा तस्वीर जो है साथ में, वह गार्गिल ग्रैंड होटल में लोजपा के बागी नेताओं का बैठक हुआ था। 27 आदमी ने उस दिन त्यागपत्र दिया था मेरे समर्थन में। जी वह 27 आदमी में विश्वनाथ कुशवाहा मेरे बगल में बैठे हुए हैं, हम दिखा भी देना चाहते हैं आपको। जी और विश्वनाथ कुशवाहा 208 नाम का हम सूची तमाम प्रेस के साथियों को दिए हुए हैं। 208 का सूची में एक जगह कोई विश्वनाथ पासवान, चाहे जो लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए हैं, रामेश्वर हजरा हो चाहे अदर साथी हो, दिखा दे तो हम कहेंगे ये तमाम झूठा और भ्रामक खबर राजू तिवारी एंड कंपनी और लोजपा के लोग फैला रहे हैं। यदि दम है तो प्रमाणित करके दिखा दें, और यदि प्रमाणित कर देंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और यदि झूठ बोल रहे हैं तो राजू तिवारी को संन्यास लेना पड़ेगा। तो इंटरव्यू की शुरुआत में आपने कहा कि देखिए थोड़ा सा प्रभाव नीतीश कुमार का कम हुआ, क्या लगता है कि मुकेश सहनी जैसा मामला सामने आ जाता है, भाई को भेज देते हैं खुद की जगह, और सरकार की किरकिरी होती है, फजीयत होती है, तो उससे भी नुकसान होता है? देखिए, कोई व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता हो, वो मंत्री हो चाहे संतरी हो, किसी को भारतीय संविधान अधिकार नहीं दिया है। यदि परिवार वो मंत्री हैं तो मंत्री के हैसियत से किसी भी कार्यक्रम में जा सकते थे, यदि नहीं गए तो उनको कार्यक्रम रद्द कर देना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और वो बिहार की जनता से माफ़ी मांग चुके हैं कि हमसे गलती हुआ है। इस गलती के लिए माफी मांग चुके हैं। हाँ जी। लेकिन आपके जो सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कई तस्वीरें जारी कर दी पूर्णिया में, खगड़िया में, मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी सरकारी कार्यक्रम का और बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में उद्घाटन करते रहे हैं। तो लगता है कि इससे नुकसान होता है। अब देखिए, वो जांच का विषय है। जी। आरोप लगा देना, अभी आपको आरोप लगा दिए, तस्वीर जारी एक की मिनट, तस्वीर जारी करनी, तस्वीर जारी कर दिए, तस्वीर में बहुत उलटफेर भी हो सकता है तो उनका दल का प्रोग्राम हो। ये कह रहे हैं कि जांच का विषय है, बिहार सरकार उसमें जांच कराएगी निष्पक्ष ढंग से, और जो दूध का दूध पानी का पानी होगा वो देगा। आप अभी कह रहे थे कि यही देखिए राजू तिवारी जी, 19 जनवरी को मेरा पोस्ट है, विश्वनाथ कुशवाहा जी मेरे बगल में यहाँ बैठे हुए हैं। विश्वनाथ कुशवाहा जी दल उस दिन त्याग पत्र दिए, और त्याग पत्र देने, ये तस्वीर जो केशव सिंह जी दिखा रहे हैं वो तस्वीर मैं अपनी स्क्रीन पर लगा भी दूंगा। ये तस्वीर है, शायद दर्शकों तक ठीक से नहीं पहुंच पाएगी, उसको मैं आपको दिखा दूंगा। और देखिए आरसीपी सिंह जी से के साथ जो बैठक हुई है उसके बाद हमारा ये हुआ है 24 जनवरी को। इसमें भी मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, विश्वनाथ कुशवाहा जी कहीं नहीं है। आपको 208 आदमी का जो हम लोग सूची जारी किए हैं, उस सूची में भी विश्वनाथ कुशवाहा कहीं नहीं है। ये तो अपना इन लोगों का घर लूट रहा है, घर को ही लोग संभाले। जो हम प्रश्न उठा रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, तुमा फेरी कर रहे हैं। तो ये लोग पॉलिटिकल जीव नहीं है, ये लोग दलाल हैं, और दलाली करने में महारत है कि 3 का 13 कर करके इधर का उधर सामान बेच लेना जैसे होता है। टिकट बेचने में किसी को ब्लैकमेल किए कि तुमको 1 करोड़ में देंगे, किसी को 80 लाख में देंगे, किसी को 1.5 करोड़ हड़प लिए। तो उसी ढंग से ये लोग तमाम लोग कर रहे हैं। टिकट भी बेचने का आपको हम प्रमाण बहुत जल्दी देंगे और सब कुछ आप लोगों के सामने लाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बड़ी चर्चा है सर। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा का विलय जेडीयू में होने जा रहा है, ऐसी चर्चाएं तेज हैं। और ये खबर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 13 मार्च को, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 14 मार्च को, और इस बैठक के बाद उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। इससे पहले उनकी पार्टी में टूट हो गई है, कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी है, तो विलय से पहले भगदड़ मची है। उपेंद्र कुशवाहा वाकई साथ आ रहे हैं, क्योंकि जेडीयू तो लगातार ये दावा कर रही है। देखिए, हम तो उपेंद्र कुशवाहा जी आए, स्वागत है, पहले से मैं कह रहा हूँ। लेकिन जितनी भी छोटी छोटी राजनीतिक पार्टी हैं देश भर में, ये रालोसपा के संदर्भ में हम नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल आप एक जितने भी हैं जो 1 सीट 2 सीट लेकर के सिंबॉलिक पूरे देश का और राज्य के लोगों का वोट को बिगाड़ करके जो राज्य की राजनीति होनी चाहिए उसको बिगाड़ रहे हैं। ये लोग बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, बिगाड़ने के लिए। तो बिगाड़ने वाले राजनीति बंद करने के लिए राज्य और राष्ट्र के हित में ये तमाम लोगों से हम आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि छोटी छोटी पार्टी को बड़े पार्टियों में विलय कर दें।
एक आखिरी सवाल है हमारा, और सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान काफ़ी एक्टिव हैं। अपने चुनाव प्रभारियों के नाम का ऐलान उन्होंने किया है। आपकी पार्टी भी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने जा रही है ना? अभी तो देखिए, उस पर हमारा कार्यकारिणी का बैठक होने तो इन वाला है, राज्यों उसमें में निर्णय चिराग होगा। पासवान से कोई टकराव? चिराग पासवान जी लड़ने जा रहे हैं। आपको नोट कर देते हैं कि तीनों राज्य का रिजल्ट आने दीजिए, कहीं भी इनका किसी भी उम्मीदवार को 1000 से ऊपर वोट आ जाए तब आप कहिएगा। ये सब जगह बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको मंत्री बनने के लिए दिल में खटक है कि कहीं ये दिखा रहे हैं कि हम लड़ेंगे, और लड़ने के बाद में कि बीजेपी को कुछ घाटा होगा, इस मोह ममता में हमको एनडीए में ले ले, हमको मंत्री बना ले। लेकिन ये दाल इनको गलने वाला नहीं है। ये कितना भी पोस्ट पटक ले, इनके पार्टी को ऑलरेडी झारखंड में लड़े। इनको झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष को कितना वोट आया? 500-700 वोट आया। जो प्रदेश अध्यक्ष को 500 वोट आता है, किसी भी कैंडिडेट को 1000 से नीचे, बगल जो बिहार से अलग हुआ है उस राज्य में इनको आ रहा है, तो बंगाल, आसाम और केरला में क्या करेंगे? ढाक के 3 पात होंगे। तो बंगाल, असम और केरल में चिराग पासवान की लुटिया डूबने जा रही है। दूसरे सवालों पर भी बात हुई, चिराग पासवान पर बात हुई, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की दोस्ती पर बात हुई, और केशव सिंह इसी अंदाज और मिजाज के लिए जाने जाते हैं, और सवाल चिराग पासवान को लेकर हो तो थोड़ा ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।